ये बेसल सेल कार्सिनोमा है, बीसीसी कहते हैं हम इसे। ये इस तरह से दिखता है, ब्लैक कलर का, और इसे रोडेंट अल्सर भी कहते हैं। रोडेंट मतलब चूहा। तो ये स्किन में अंदर खोदना शुरू करता है और अंदर ही अंदर घुसता चला जाता है, बिल्कुल किसी चूहे के बिल बनाने के तरीके की वजह से। तो इसलिए इसे रोडेंट अल्सर बोलते हैं। ज़्यादातर ये फेस में होता है, ज़्यादातर ज़्यादा एज के लोगों में होता है। और इसकी एक वजह होती है सन एक्सपोजर। तो लंबे समय के धूप के चेहरे पर असर की वजह से इसकी स्टार्टिंग होती है। पर ये उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है। अगर स्टार्टिंग में ही आपको डॉक्टर के पास पहुंच गया और आपको कोई भी ऐसी ग्रोथ दिख रही है या कुछ ब्लैक स्पॉट दिख रहा है और आप जल्दी डॉक्टर के पास पहुंच गए, तो इसका इलाज भी आसानी से आता है। कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं जो क्रीम के फॉर्म में आती हैं, और इसके इलाज के लिए हम लोग एंटी कैंसर क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैंसर वाला एरिया और इसमें जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे घुल करके ख़त्म हो जाएंगी और वहाँ नॉर्मल स्किन आ जाएगी, लेकिन निशान हमेशा के लिए पड़ जाएगा, क्योंकि ये बहुत डीप लेयर्स तक स्किन को डैमेज किए होता है। यह है बेसल सेल कार्सिनोमा। स्किन में दो और भी कैंसर्स होते हैं। एक है मैलिग्नेंट मेलानोमा, ज़्यादा ब्लैक दिखता है। अगर आपका कोई तिल का साइज़ बड़ा हो रहा हो या उसका कलर चेंज हो रहा हो या आपके तिल में कहीं इचिंग हो रही हो, तो समझिए कि कैंसर की शुरुआत हो सकती है। तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, उस तिल को रिमूव करा लीजिए। और तीसरा कैंसर होता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, जो कि मुंह में होता है कभी कभी, जो ज़्यादा गुटखा खाते हैं या तंबाकू खाते हैं, या फिर स्किन में होता है, कभी कभी अंदर जेनाइटल्स में, पेनिस में होता है। तो कुछ ग्रोथ कहीं दिखाई पड़े, स्किन की एबनॉर्मल ग्रोथ, तो ये कैंसर हो सकती है। तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप कराइए और तुरंत उसे हटवा लीजिए। उसे ज़्यादा दिन छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये अंदर अंदर बढ़ता चला जाएगा। ये वाला केस बेसल सेल कार्सिनोमा का था। हो जाएगा ठीक। थोड़ा अगल बगल से जो हार्ड वाला हिस्सा है वो भी हटेगा यहाँ से। उस समय कंट्रोल हो गया था।